नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार अक्सर वो फैसला लेते रहते हैं जिन फैसलों को लेकर के वो सत्ता में बने रहें और उनकी कुर्सी मुख्यमंत्री वाली बरकरार रहे। इन सभी बातों को लेकर के हमने देखा है कि पिछले 20 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी पर बने रहने के लिए कभी भी कोई बड़ा फैसला लेने से हिचकते नहीं हैं, चूकते नहीं हैं। वही नीतीश कुमार कल जब दिल्ली पहुंचे थे तो कहा जा रहा था कि उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी और अन्य शीर्ष नेतृत्व के लोगों से होगा, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली पहुंचे वैसे ही उल्टे पांव वापस भी आ गए। बिहार की सियासत में कई तरह की बातें चल रही हैं और कहा यह जाता है कि सवर्ण जो हैं वो नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। नीतीश कुमार का अपना एक कोर वोट बैंक है। उस वोट बैंक में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त हम इसलिए बता रहे हैं कि वो साइलेंट वोटर हैं और नीतीश कुमार को उनके वोट बैंक में कमी आने नहीं देती हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में और चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक बने रहते हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू किए हैं, लेकिन दिल्ली से आने के बाद नीतीश कुमार ने इन फैसलों में जो फ़ायदे हैं उसकी तलाश शुरू कर दी है और अपनी कोर टीम के लोगों के साथ रात में बैठक की है। उस बैठक के बाद जो निकल करके सामने आया है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए और बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। अचानक से उन्होंने गुप्त बैठक बुलाई और उस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वो आने वाले समय में बड़ा धमाका करेगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों को 15 तारीख का डेडलाइन दिया है। इससे पहले दो बड़ी सभाएं दो घटक दल करने वाले हैं, जिनमें चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। इसके बाद आपको बता दें कि बिहार की सियासत में सवर्ण वर्ग की 4 जातियां और इनको लुभाने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ी चाल रची है। भाजपा को भी टेंशन दे दिया है और इस पूरी साथ ही अपनी टीम को ये बात कह दी है कि सवर्ण वर्ग को फ़ायदा कैसे मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी हर सवर्ण वर्ग के लोगों को दी जाए। बिहार की राजनीति में लंबे समय से ओबीसी, ईबीसी और दलित वोट बैंक पर केंद्रित बिहार की राजनीति अब सवर्ण, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ शामिल हैं, इन समुदाय को अपनी तरफ खींचने की बात की जा रही है। कभी ये कांग्रेस के आधार वोट हुआ करते थे और भाजपा इसको अपने पास भुनाने में सफल रही। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी अक्सर होती रही। जो ईबीसी और ओबीसी था उसको लालू प्रसाद ने ले लिया और सवर्णों को कांग्रेस ने ले लिया। इस बीच में जो गैर यादव ओबीसी थे उनको नीतीश कुमार ने ले लिया। तो वहीं दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है वो रामविलास पासवान करते थे। अब जो बिहार की राजनीति बदली है और देश की राजनीति बदल रही है उसमें जातीय जनगणना का भी नाम ले लिया गया है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने अचानक से चुनाव से पहले बड़े फैसले लिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान कुछ महीने के बाद होने वाले हैं। नीतीश ने राज्य में उच्च जातियों के लिए सवर्ण आयोग का गठन किया है। सियासी जानकार इसे नीतीश कुमार की मास्टर स्ट्रोक के रूप में जानते हैं। इसके सहारे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ वर्ग को लुभाने की बड़ी योजना नीतीश कुमार ने साधी है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें हम, तो उस चुनाव में राज्य की 243 सीटों में सबसे जो अधिक जीत करके लोग आए थे उसमें अगड़ी जाति के 64 विधायक जीत करके आए थे। बिहार में कुल 28 राजपूत विधायक जीत कर आए थे। 2015 में 20 विधायक जीते थे। इसके अलावे आपको बता दें कि विभिन्न दल से 21 भूमिहार विधायक चुन करके आए हैं, जबकि 2015 में 17 विधायक चुनकर आए थे। इसके अलावा 12 ब्राह्मण विधायक चुन करके जीते थे। 2015 में 11 विधायक मात्र थे और वहीं कायस्थ समुदाय के 3 विधायकों ने जीत दर्ज की है। 2015 में भी 3 ही थे। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले जो सांसदों की संख्या थी उसमें सवर्ण समुदाय के 12 सांसद जीत करके गए थे। इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जाता है और बिहार की राजनीति में आप अक्सर सुनते होंगे कि सवर्ण जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, लेकिन उन वोटरों को अपने तरफ आकृष्ट करने और जब से वो कांग्रेस से छीने हैं तब से आपको ये नज़र आ गया होगा कि किस तरह से ये पूरी जो प्लानिंग है वो चल रही थी। इसी प्लानिंग के तहत आपको बता दें कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक बात साफ नज़र आ रहा है कि सवर्ण का समर्थन तो प्राप्त भारतीय जनता पार्टी को है ही, लेकिन उसको अपने तरफ खींचने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्लान बनाया है। जबकि जनता दल यूनाइटेड को ईबीसी और मुस्लिम वोटरों का आधार माना जाता था, सवर्ण आयोग बनाकर नीतीश कुमार ने भाजपा के मैदान में ही पत्ता फेंका है और इस पत्ते पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बनाने की
बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। चारों सवर्ण जातियों के लिए कुछ खास सौगात देने की बात भी उन्होंने सोची है और विशेषकर गरीब सवर्णों के लिए बड़ा फायदा पहुंचाने की बात भी की जा रही है। आपको मालूम है कि नीतीश कुमार इस तरह के मास्टर स्ट्रोक खेलने के मास्टर माने जाते हैं। बिहार में समाज को संतुलित करने के लिए जिस तरह से सवर्ण आयोग का गठन किया गया और उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई, 10% जो EWS आरक्षण लागू किया गया, आयोग के जरिए सवर्णों की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और आरक्षण की ज़रूरत को स्थापित किया जा सके और इसको लेकर के सवर्णों तक पहुंचने की भी बात की जा रही है। गरीब सवर्णों को भरोसा जितना नीतीश कुमार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और इसके लिए उन्होंने संजय झा और ललन सिंह को आगे किया है। आपको बता दें कि संजय झा और ललन सिंह के साथ उनकी पुरानी जो कहा जाता है कि भरोसे की दीवार है और इसको लेकर के वो इस दीवार को तोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि एक तरफ जहां विजय चौधरी और अशोक चौधरी बिहार में नीतीश कुमार के साथ उनके हर फैसले के साथ खड़े नजर आते हैं, तो वहीं आपको बता दें कि केंद्र में अगर राजनीति कर रहे हैं तो वहाँ संजय झा और ललन सिंह पर भरोसा करना लाजमी हो जाता है। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें सीधी तौर पे सवर्णों के लिए कई योजनाओं की बात की गई है और इन योजनाओं को यथाशीघ्र लागू करने का नीतीश कुमार ने निर्देश भी जारी किया है। गरीब सवर्ण परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट देने की बात की जा रही है। तो इसके अलावा UPSC, PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग की सिफारिश भी नीतीश कुमार करने वाले हैं। गरीब सवर्ण के बच्चों को हॉस्टल की सुविधा देने की भी सिफारिश की जा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उनके पास जो उनका 15% वोट बैंक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अन्य वर्गों की तलाश भी वो शुरू कर चुके हैं। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने अपने कोर टीम के लोगों को पहला टास्क दिया था कि इस बार 2025 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को सबसे बड़ी पार्टी बना करके सामने लाना है, जिससे कि बिहार में जो सरकार बने उसमें नीतीश कुमार की भूमिका सबसे अहम रहे। और जनता दल यूनाइटेड जो इस बार मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी को अधिक प्रतिनिधित्व दिया है, वो जनता दल यूनाइटेड के पास हो, यानी अधिक से अधिक मंत्री जनता दल यूनाइटेड से बनाए जा सके। इन सभी बातों को लेकर के उनकी कोर टीम ने उनका साथ देने की बात कही है और देखना दिलचस्प होगा कि ये जल्दी ही आपको देखने को मिल सकता है कि सवर्ण आयोग जो है वो सबसे ज़्यादा एक्शन मोड में नज़र आ सकता है, क्योंकि सवर्णों की स्थिति जो है और कहीं ना कहीं उनके भटकाव और उनके बेस वोट जो हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करने के बाद भी सवर्णों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। ऐसे में नीतीश कुमार का ये दाव कितना सफल होता है ये तो चुनाव में देखने को मिलेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ वोटरों में से अधिकांश को बिहार लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं नीतीश कुमार एक नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए अंदर ही अंदर प्लान बना रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एनडीए के और घटक दल आखिर क्या करते हैं, नीतीश कुमार का ये मिशन कितना सफल होता है और भारतीय जनता पार्टी से कितना सफल होने देती है, ये भी एक बड़ी बात है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।